नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का एस्ट्रो लाइव चैनल पे और इस विशेष एपिसोड में। दोस्तों, ये विशेष एपिसोड मंगल के ट्रांजिट को डेडिकेटेड है। मंगल देव भूमिसुत, जिनको भूमि का पुत्र कहा जाता है, वो 10 अगस्त को अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कि मेष राशि से निकल के वृषभ राशि में, जो कि भूमि तत्व की राशि है, उसमें संचरण करेंगे। और ये संचरण बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। इसलिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि नॉर्मली मंगल जो है 45 दिन एक राशि में लगाते हैं, 45 दिन में वो अगली राशि में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन इस बार का जो संचरण है, मंगल की विशेष ग्रह स्थितियों की वजह से, विशेष परिस्थितियों की वजह से ऐसा हो रहा है, जिसमें मंगल अभी 10 अगस्त को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 16 अक्टूबर तक वो वृषभ राशि में रहेंगे। फिर 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक वो मिथुन राशि में जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे फिर वृषभ राशि में, और फिर यहाँ पर मार्च तक रहेंगे। तो अगर देखा जाए तो ब्रॉडली अगर हम कहें तो लगभग 6 महीने का ये ट्रांजिट है, जिसमें बीच के कुछ दिन मंगल मिथुन राशि में जाएंगे। अन्यथा इस पूरे समय में मंगल वृषभ राशि में ही रहेंगे। तो आप समझ लीजिए कितना विशेष है। जबकि एक राशि में नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मंगल सिर्फ 45 दिन यानी कि 1.5 महीने रहते हैं, इस बार लगभग 5 से सवा 5 महीने तक वो रहने वाले हैं। अब ये ऐसी परिस्थितियाँ 2-3 वर्ष में, 3 वर्ष में एक बार बनती है दोस्तों मंगल के केस में। और मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है ज्योतिष में कि ये विशेष परिस्थितियाँ होती हैं। हमने देखा है अपने जीवन में, ज्योतिषीय जीवन में, कि चूँकि ये इतना लंबा मंगल का ट्रांजिट होता है और मंगल जहाँ एक और एनर्जी वाले प्लैनेट हैं, जहाँ एक और तेज़ी से परिवर्तन लाने वाले ग्रह हैं, तो वो सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। माफ़ कीजिएगा। सकारात्मक क्षेत्र में हमने देखा है कि बहुत से लोगों को हमने लाखपति से करोड़पति बनते हुए देखा है ऐसे ट्रांजिट के समय में, और कई लोगों को हमने जान गंवाते हुए भी देखा है ऐसे समय में। मान लीजिए किसी का कोई ख़राब बीमारी, जैसे कि 1-2 केसेस ऐसे थे जिसमें कैंसर डिटेक्ट हो गया किसी व्यक्ति को, और ये 5-6 महीने का मंगल का एक ही जगह पे स्टेशनिंग हो गई, और वो स्थिति, वो गोचर उस व्यक्ति के लिए ख़राब था। उस दरमियान उनका कीमो भी हुआ और इतनी तेज़ी से वो इन्फेक्शन फैलता गया कि अल्टीमेटली वो बच नहीं पाए। तो इसलिए मंगल का ये जो संचरण होता है हर 2-3 वर्ष में, जब वो एक राशि में 5-6 महीने ट्रैवल करते हैं, तो ये बड़ा ही प्रभावी हो जाता है दोस्तों। और इसलिए इसको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। एक ज्योतिष होने के नाते मैं तो उसको बहुत ही विशेष दृष्टिकोण से देखता हूँ। और आज इस एपिसोड में इसी विशेष ट्रांजिट की बात करूँगा, और आपकी राशियों के लिए ये ट्रांजिट क्या फल लेके आएगा उसकी बात करूँगा। तो अंत तक इस वीडियो को आप देखिएगा। ये महत्वपूर्ण वीडियो है, और लगभग आप कह सकते हैं कि मार्च 2023 के आते तक या मार्च 2023 के मध्य तक मंगल देव आपको किस तरह के प्रभाव या और परिणाम देंगे, उसकी वानगी आप हमारे इस वीडियो से आपको मिल सकती है। तो वीडियो में मैं आपको बता दूं कि किस तरह से ये वीडियो स्ट्रक्चर्ड रहेगा। सबसे पहले हम मंगल के बारे में थोड़ी बात करेंगे, फिर मंगल के ट्रांजिट का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी छोटी सी बात करेंगे, भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी छोटी सी बात करेंगे, और इसके बाद हम आ जाएंगे आपकी राशियों पे, और आपकी राशियों की एक एक राशि की विवेचना करेंगे। और ये जो परिणाम, ये जो विवेचना हम करेंगे, ये आपकी चंद्र राशि के आधार पर रहेगा, यानी कि आपकी पत्रिका में चंद्रमा जहाँ बैठा है उसकी आधार पर रहेगा। लेकिन आप इसको लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं, परिणामों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। तो उस दृष्टिकोण से आप
अपनी लग्न के आधार पर भी देखिए, जो भी आपकी लग्न राशि है उससे भी फल देखिएगा, और जो आपकी चंद्र राशि है उससे भी फल देखिएगा। तो अब आइए देखते हैं कि मंगल क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मंगल आप सभी जानते हैं कि मंगल सेनापति हैं ग्रहों के, और मंगल देव एनर्जी के कारक ग्रह हैं। मंगल जहाँ भी बैठते हैं वहाँ पर एनर्जी इन्फ्यूज़ कर देते हैं, इन्फ्यूजन ऑफ एनर्जी हो जाता है। क्योंकि मैंने पहले भी अपने कई वीडियोज़ में बताया था, एनर्जी देने वाले जो 3 ग्रह हैं, जिसमें सबसे पहला है सूर्यदेव, उनकी एनर्जी जो है सृजनात्मक एनर्जी है, एक्टिविटी बेस्ड एनर्जी नहीं है। मंगल देव जिनकी एनर्जी एक्टिविटी बेस्ड है, जितने खिलाड़ी, पुलिस, मिलिट्री, इस तरह के जो भी शारीरिक श्रम करते हुए और शरीर की मेहनत के आधार पर कर्म करते हुए जो लोग आपको दिखाई देंगे, उनके पीछे मंगल की एनर्जी, मंगल का फोर्स होता है। और तीसरा प्लैनेट है शुक्र, एनर्जी देने वाला, जो कि विशेष रूप से सेक्सुअल मामले में एनर्जी देने का काम करता है। तो एक तरह से हम कहें अगर, तो शारीरिक गतिविधियों के संचालन, विशेष करके कर्म प्रधान शारीरिक गतिविधियों के संचालन में मंगल ही प्रमुख भूमिका निभाते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मंगल जो है चोट चपेट, एक्सीडेंट, ये सब के कारक हैं। मंगल ब्लड के भी कारक हैं। तो ब्लड से रिलेटेड जो भी डिजीज़ेज़ हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, या शुगर का बढ़ जाना ब्लड में है, या फिर ब्लड कैंसर आदि की भी समस्याएं हैं, इसमें मंगल बहुत ही प्रभावी हमने देखा है। मंगल के दोष के कारण इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं। तो मंगल इन सभी चीज़ों के कारक हैं, मंगल इन सभी चीज़ों को गवर्न करते हैं। और मंगल आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है इन सभी चीज़ों को देखने के लिए। इसके साथ ही मंगल का गोचर भी, जबकि खासकर वो इस तरह से 5-6 महीनों के लिए अगर कहीं पर हो जाता है एक जगह पर, तो वो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए मंगल दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी ग्रह हो जाते हैं। और मंगल की जो बेसिक प्रकृति होती है वो होती है अन्याय से बदला लेना या अन्याय के विरुद्ध लड़ना। मंगल को स्वामी कार्तिकेय से एसोसिएट करके देखा जाता है। मंगल को ठीक करना हो तो स्वामी कार्तिकेय की पूजा कीजिए आप। स्वामी कार्तिकेय जैसे कि देवताओं के सेनापति का दर्जा उनको प्राप्त है। शिव और पार्वती जी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय का आपने कथा उनकी सुनी होगी कि उनको ऐसा लगा कि उनके माता पिता ने उनके साथ अन्याय किया है, तो उससे व्यथित होकर उन्होंने घर छोड़ दिया और दक्षिण की ओर चले गए। और उनके चूँकि मन में ये था कि अन्याय उनके साथ हुआ है, तो अन्याय से लड़ने का उन्होंने प्रण लिया और सारे जगहों पर जहाँ जहाँ से वो गए अन्याय से लड़ते हुए गए। और सबसे बड़े भयंकर योद्धा उनको माना जाता है। इस क्रम में उन्होंने बहुत सारे दैत्यों का, बहुत सारे बुरे लोगों का नाश भी किया और बहुत क्रोधी देवता के रूप में उनको जाना जाता है। और मंगल उनसे एसोसिएट होता है दोस्तों। तो मंगल भी अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाला ग्रह है। ये मंगल का बेसिक नेचर है। और जैसा कि ज्योतिष जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए मैं ये सब बताता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि सीधे पॉइंट पे आएँ, लेकिन जो हमारे मित्र ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए ये ग्रहों का ट्रेट्स, ग्रहों के गुण बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मंगल इन सभी चीज़ों के कारक हैं जो मैंने पहले बताया, और उनका बेसिक गुण भी आपको मैंने बता दिया। तो अब आइए आते हैं कि मंगल के इस जो ट्रांजिट है, जो वृषभ राशि में मंगल 10 अगस्त को जा रहे हैं और लंबे समय के लिए जा रहे हैं, इसका विश्व पर क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों हमने अपने पिछले वीडियोस में भी, जो हमारे रेगुलर हमारा चैनल देखते हैं, हमसे जुड़े हुए, इस परिवार से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब भी किया हुआ है और हमारा वीडियो भी देखते हैं, पिछला वीडियो उन्होंने देखा होगा। तो हमने कुछ विशेष ग्रह स्थितियां अक्टूबर से बताई थी कि अक्टूबर से बड़ी ही ख़राब ग्रह स्थितियां आ रही हैं, विशेष ग्रह स्थितियां आ रही हैं जिसमें बहुत सारी गतिविधियां होंगी, युद्ध वगैरह भी होंगे। तो ये जो गतिविधियां हैं बेसिकली 24 सितंबर से शुरू हो जाएंगी। और ये जो समय है अभी से लेके अगस्त से लेके सितंबर तक का या अक्टूबर 16 तक का जो समय है, ये उस समय जो खिचड़ी
सामने आएगी, सबके सामने, जो युद्ध के रूप में आए या जिस भी रूप में आए, एक चैलेंज के रूप में आए विश्व के सामने, वो खिचड़ी पकने का काम इस समय पर होगा। यानी कि वाद प्रतिवाद होंगे। चाइना जिस तरह से एक्ट कर रहा है, यूएस जिस तरह से उसको एक तरह से मामलों को बिगाड़ रहा है या ताइवान की साइड लेने का प्रयास कर रहा है, जो भी है, इन सब गतिविधियों में बढ़ोतरी होता हुआ हम देखेंगे। इसके अलावा और भी जगहों पर जो युद्ध की परिस्थितियां हैं, यूक्रेन वाला जो युद्ध चल रहा है, या इज़राइल ने भी अभी कुछ गाज़ा पट्टी वगैरह में आक्रमण किया, तो ये सभी जहाँ जहाँ पर भी आर्मेनिया वाला जो मामला है, इन सभी में परिस्थितियाँ एग्रेवेट होती हुई हमको दिखाई देंगी, जो कि फाइनल कल्मिनेट होंगी फाइनली अक्टूबर 16 तारीख के आसपास से। इसके बाद समुद्री तटों पर संकट की परिस्थितियां हमको दिखाई देंगी। मंगल की इस ग्रह स्थिति कारण वृषभ राशि में जो मंगल रहेंगे, इसकी वजह से शिक्षा और धार्मिक स्थलों में संकट की परिस्थितियां आएंगी विश्व में। वहाँ पर घटनाएं होंगी, आपको देखने को मिलेगा कि शिक्षा के जो संस्थान हैं वहाँ पर या धार्मिक स्थलों में बड़ी बड़ी घटनाएं होती हुई आपको दिखाई देंगी। तो ये बातें होंगी विश्व के पटल पर। हमारे देश के मामले में अगर हम आएँ तो हमारे देश के मामले में विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि वृषभ हमारी लग्न है और उसी वृषभ लग्न में मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं। तो भारत के जब भी वृषभ लग्न में मंगल का ट्रांजिट होता है तो इंडिया रिटेलिएट करने की पोजीशन में आ जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए चीन हम पे दबाव डालेगा तो हम रिटेलिएट करेंगे, पाकिस्तान कुछ गड़बड़ करेगा तो हम रिटेलिएट करेंगे। तो एक तरह से टेंशन या युद्ध का माहौल इस समय बनता हुआ हमको दिखाई दे सकता है, पहली बात। दूसरी बात, कोई सरकारी घोषणा या योजना इस तरह की आ सकती है जिससे लोगों को कुछ कष्ट की अनुभूति हो। कोई सख्त सरकारी नियम, कानून, कायदा लागू कराया जा सकता है इस समय पे। और तीसरी बात कि एक्सीडेंट्स की घटनाएं इस समय पर बढ़ सकती हैं। और चौथी बात यह है कि फाइनेंशियल, चूँकि पृथ्वी तत्व की राशि में ये मंगल जा रहे हैं, तो देश हो या विदेश हो, फाइनेंशियल एंगल पे कुछ बड़ी घटनाएं इस समय हमको देखने को मिल सकती हैं। व्यापारिक जगत में हम बोलें, इकोनॉमिक फ्रंट पे बोलें, उसमें बड़ी घटनाएं हमको देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी बातें देश और दुनिया की। अब जल्दी से मैं आइए शुरू करता हूँ आपकी लग्न, माफ़ कीजिएगा, आपकी राशियों के लिए। चंद्र राशि से हम ये बता रहे हैं, लेकिन आप लग्न से भी इसको देख सकते हैं। और इस क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि की बात करते हैं, जिसके दूसरे भाव में मंगल का ये ट्रांजिट हो रहा है। तो मंगल का ये ट्रांजिट आपको धन के मामले में, चूँकि अष्टमेश भी हैं मंगल आपके, इसलिए धन के मामले में कुछ रुकावटें ला सकता है आपके लिए। आपको ऐसा लग सकता है कि आप, चूँकि पृथ्वी तत्व की राशि में आपके अग्नि तत्व का ग्रह गया है, इसलिए आपको रुकावटों का अनुभव हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे दलदल वाली ज़मीन पे आपको चलना पड़ रहा है, उस तरह की भावना आपको आ सकती है। यानी एक रुकावट, एक रेसिस्टेंस आप महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके स्वभाव में भी उग्रता आ सकती है। तो इस समय पे वाणी में आपको बहुत संयम रखने की ज़रूरत है। मंगल की जो दृष्टि है वो आपके 5वें भाव पर पड़ रही है, साथ ही आपके अष्टम और नवम पर पड़ रही है। तो संतान भाव पे आपके मंगल का भी दुष्प्रभाव रहेगा और सूर्य भी वहाँ पर बैठे रहेंगे। तो संतान के मामले में कुछ ऋणात्मक बातें हो सकती हैं इस समय पर। पिता के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें, ये भी आपको सलाह दी जाती है। और स्वयं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि मंगल जहाँ पर बैठते हैं उससे 12वें भाव में थोड़ी पीड़ा पहुँचाते हैं। और 12वां भाव आपकी राशि है या अगर आपकी लग्न है तो वो है। तो आप कुल मिला के मानसिक परेशानी और शारीरिक परेशानी से आपको 2-4 होना पड़ सकता है इस समय पे। उपाय जो है अंत में बताऊंगा, उन उपायों को आप करिएगा। दूसरी राशि वृषभ राशि की बात करते हैं, जिसके लिए
उन्हीं की राशि में मंगल का ये संचरण हो रहा है। और इसमें वृषभ राशि जिनकी है, यानी चंद्रमा जिनका वृषभ राशि में बैठा हुआ है, उनके लिए क्रोध की अधिकता इस समय पर हो सकती है। बहुत एग्रेसिव आप महसूस कर सकते हैं, आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। साथ ही ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या आपको आ सकती है, बुखार की समस्या आपको आ सकती है, क्योंकि मंगल बुखार भी देते हैं। और लग्न में यानी आपके व्यक्तित्व में बैठ करके, आपकी राशि में बैठ के आपको स्वास्थ्य की समस्या, बुखार की समस्या दे सकते हैं। ज़मीन जायदाद के मामलों में और परिवार के मामलों में भी कुछ आपको अड़चने पैदा कर सकते हैं मंगल। हालांकि जीवन साथी से संबंधित एक्टिविटीज़ इस समय आपके बढ़ेंगी और कुछ विशेष बातें आपके जीवन साथी के जीवन में घटित होंगी। तो इस समय आपको भी अपने स्वास्थ्य का, जैसा मैंने बताया, ध्यान रखना है, विशेष करके रक्त संबंधी बीमारियों का और बुखार का। बाकी आपके लिए ये समय है, ये आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला होगा और काफ़ी एक्टिव आप महसूस करेंगे जब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसके पश्चात मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए 12वें भाव में मंगल का ये संचरण, जहाँ आपको इसकी दृष्टि जो है मंगल की, वो आपके तीसरे भाव पर, छठवें भाव पर और सातवें भाव पर पड़ेगी। चूँकि तीसरे और छठवें दोनों भावों पर मंगल की दृष्टि पड़ना आपके लिए सकारात्मक फल लेके आएगा। केस मुकदमा, कोर्ट कचहरी का कोई मामला आपका है तो आपके फेवर में आ सकता है। नौकरी के क्षेत्र में ज़रूर कुछ उलझने, परेशानियां आपको महसूस हो सकती हैं। परिवार के मामले में भी कुछ व्यवधान, अड़चन आपके आ सकते हैं। और अचानक आपके विदेश से कुछ यात्रा या दूर की यात्रा वगैरह का प्रोग्राम भी आपका बन सकता है। तो मिथुन राशि के लिए ये मिला जुला समय है और इस समय पर आपको नींद की भी कुछ समस्या आ सकती है, तो नींद के मामले में भी कुछ आपको अड़चनें आ सकती हैं। मिथुन राशि के लिए अच्छा यही है कि वो शत्रुहंता योग भी मंगल बनाएंगे। तो अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसमें बहुत सफलता मिलेगी। अगर आपका काम घूम के व्यापार करने का है, मतलब आपका अगर कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें भी आपको अच्छा बिजनेस मिलेगा, आप काफ़ी अच्छा काम कर पाएंगे। चौथे नंबर की राशि कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए लाभ स्थान में योग कारक ग्रह मंगल का संचरण हर तरह से लाभजनक परिस्थितियों का निर्माण करेगा। संतान के विषय में कुछ अच्छी बातें आपके जीवन में हो सकती हैं। इसके अलावा पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपके जीवन में हो सकती है। अगर आप कोई नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो उसके लिए उचित समय है ये। कोई नौकरी आपको मिल सकती है। इस नौकरी के मिलने में आपके मित्र आपको बड़ा सहयोग प्रदान कर सकते हैं, या जीवन के किसी भी मामले में आपके मित्र आपके लिए काफ़ी सहयोग दे सकते हैं इस समय पर। तो कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल का ये संचरण बहुत ही अच्छे फल प्रदान करने वाला है। सम्मान की वृद्धि, इनके लिए धन, अचानक धन की प्राप्ति, इनके लिए मित्रों के साथ अच्छा सहयोग इनके लिए, और साथ ही संतान के लिए भी सकारात्मक परिणाम लेके ये आएगा। इसके पश्चात 5वें नंबर की राशि सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए मंगल का ये संचरण जो है वो चौथे भाव में आएगा और चौथे भाव में, माफ़ कीजिएगा, 10वें भाव में आएगा। और 10वें भाव में मंगल का संचरण अच्छा होता है, आपकी एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला होता है। आपको लगेगा कैसे जल्दी से मैं अपना काम करूं, कैसे जल्दी से ज़्यादा लाभ कमाऊं, इस तरह के भाव आपके मन में आएंगे। लेकिन चूंकि लग्न पर मंगल की दृष्टि भी होती है तो आपको थोड़ा संभल के चलना चाहिए, अन्यथा स्वास्थ्य का कुछ संकट आपको महसूस हो सकता है, क्योंकि लग्नेश भी आपके वहीं पर रहेंगे या राशिश भी वहीं पर रहेंगे अगर आपकी राशि है सिंह तो, और मंगल का दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार चोट चपेट की भी, दुर्घटना वगैरह भी हो सकती है, सिर में चोट लगना, उससे आपको बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी न करें, अगर आप शांति से भी काम करेंगे तो भी आपको लाभ होगा। मंगल का ये संचरण आपको कामकाज में अच्छे लाभ दे के जाएगा। बड़े ठेके, बड़ी
योजनाएं, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, ये सब आपको मंगल का ये संचरण कराएगा। तो आपके लिए अच्छा संचरण है ये, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। इसके पश्चात 6वें नंबर की राशि कन्या राशि। कन्या राशि के लिए मंगल का ये संचरण उनके 9वें भाव में हो रहा है, और 9वां भाव जो कि भाग्य स्थान है, वहाँ पर मंगल एनर्जी इन्फ्यूज़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं भाग्य में वृद्धि आपके होगी और अचानक आपको भाग्य वृद्धि का अनुभव हो सकता है इस समय पर। इसके अलावा विदेश से भी आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि इसकी जो मंगल की जो दृष्टि है वो 12वें भाव पर भी पड़ रही है और 9वां भाव भी विदेश का है, और इसलिए विदेश के मामलों में आपको अच्छा लाभ ये प्रदान कर सकते हैं। आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ा चढ़ा रहेगा। कर्म आपके जो हैं वो मतलब ज़्यादा आप एक्टिवली अपने कर्मों को, अपने कार्यों को अंजाम देंगे और अच्छी मेहनत करेंगे और अच्छी सफलता भी आपको मिलेगी। सिर्फ इसमें पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना एक अनिवार्य चीज़ है। पिता के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें, और चूँकि अष्टमेश है मंगल और वो 9वें भाव में जा रहे हैं, तो पिता के स्वास्थ्य को कुछ दिक्कत हो सकती है। बाकी जो लोग रिसर्च वगैरह से जुड़े हुए हैं, छात्र हैं, उनके लिए भी ये संचरण काफ़ी अच्छे परिणाम लेके आएगा। इसके पश्चात तुला राशि 7वें नंबर की राशि। तुला राशि के लिए मंगल का ये संचरण अष्टम भाव में हो रहा है, और अष्टम भाव में मंगल का संचरण स्वास्थ्य से संबंधित कुछ तकलीफ़ें लेके आ सकता है। विशेष करके खान पान से संबंधित कुछ दिक्कतों की वजह से आपको परेशानी हो, आपकी पेट की समस्या हो, या अगर आप क्रोनिक स्टमक एलिमेंट से परेशान रहते हैं तो आपको ऑपरेशन वगैरह भी ये करा सकता है पेट का। पेट से संबंधित समस्याएं ये आपको देगा, साथ ही स्वास्थ्य की अन्य समस्याएं भी आपको दे सकता है। इसके अलावा मंगल की दृष्टि आपके लाभ स्थान में जाएगी धनेश होकर के, तो आपको धन के नए आयाम इस समय पर खुल सकते हैं, नए आयाम परिवार के भी खुल सकते हैं। तो ये इन दोनों मामलों में मंगल का ये संचरण अच्छे परिणाम लेके आएगा। वाणी में आपको भी संयम रखना चाहिए, क्योंकि दूसरे भाव पर इसकी दृष्टि है, इसलिए वाणी अच्छी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सावधानी रखें। मेहनत अभी आपको करनी पड़ेगी, तो अपने स्वास्थ्य को ध्यान दे के चलें, लिमिटेड खाएं और अपने भोजन पे विशेष ध्यान दें। बाकी आपके लिए समय अच्छा है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए जो कि 8वें नंबर की राशि है और जिसके स्वामी स्वयं मंगल देव हैं, उनके सापेक्ष अगर हम देखा जाए तो मंगल का ये संचरण सप्तम भाव में हो रहा है और मंगल की पूर्ण दृष्टि उनकी राशि पर रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि आप भी काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, आप भी काफ़ी इफ़ेक्टिव महसूस करेंगे और एक तरह की हड़बड़ी भी आप महसूस करेंगे, क्योंकि मंगल जो है वो हड़बड़ी करने वाले ग्रह हैं और उनकी दृष्टि रहेगी आपकी लग्न पे। तो आप चाहेंगे कि जल्दी जल्दी अपने काम कर लें, तो इसमें आपका नुकसान भी हो सकता है। तो पहली बात तो ये है, सावधानी रखें। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसके अलावा कर्म स्थान पर मंगल की दृष्टि सूर्य और के ऊपर और सूर्य की राशि पर पड़ रही है। इसका मतलब है कार्य क्षेत्र में कुछ सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र में लोगों का अच्छा सहयोग मिलेगा और आपको सम्मान की प्राप्ति वगैरह भी हो सकती है। इसके अलावा मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी। द्वितीय भाव पर 8वीं दृष्टि का पड़ना भी धन के मामले में सकारात्मक परिणाम लेके आ सकता है। अगर आप कोई नया बिज़नेस वगैरह चालू करना चाहते हैं, क्योंकि बिज़नेस के भाव में मंगल का संचरण है, तो नया बिज़नेस वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हैं। पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा समय है और जीवन साथी के मामले में मतांतर थोड़े हो सकते हैं, लेकिन कुल मिला के बातें ठीक ठाक सी रहेंगी और ये जो संचरण है मंगल का आपके लिए अच्छे परिणाम लेके आएगा। और चूंकि 5-6 महीने का संचरण है, तो अगर कोई नया बिजनेस प्रपोज़ल आपके सामने आता है तो उस पर ज़रूर विचार करें, आपको अच्छा लाभ दे के जा सकता है,
क्योंकि जहाँ सप्तम भाव में मंगल है वहीं उनकी दृष्टि दशम भाव कर्म स्थान पर है और धन के स्थान पर भी है। तो निश्चित रूप से लाभजनक परिस्थितियाँ आपके लिए बन सकती हैं। धनु राशि के लिए मंगल का ये संचरण छठवें भाव में हो रहा है और छठवें भाव में जैसा कि हम जानते हैं शत्रुहंता योग बना देते हैं मंगल। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह अगर आप दे रहे हैं तो उसमें अच्छी सफलता दिलाएंगे ये मंगल। अगर आपको कोई रोग परेशान कर रहा था तो उस रोग से लड़ने के लिए ये उचित समय है, यानी कि रोग पैदा करेंगे मंगल, पहले रेसिस्टेंस पैदा करेंगे, शत्रु पैदा करेंगे वहाँ पर बैठ के, उसके बाद शत्रुओं का खात्मा करेंगे, रोग का भी खात्मा करेंगे, यानी कि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह मिलेगा। तो ये मंगल के छठवें भाव में आने की विशेषता है। मंगल की दृष्टि की अगर बात करें तो मंगल की जो दृष्टि है भाग्य भवन पर पड़ रही है, इसके अलावा आपके 12वें भाव और आपकी लग्न पर पड़ रही है। लग्न पर मंगल की दृष्टि और रोग स्थान से आपको रोग से विशेष रूप से इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। आपको कुछ मेडिकल एडवाइस के लिए डॉक्टरों वगैरह से भी मिलना पड़ सकता है, आपका कुछ प्रोसेस वगैरह भी हो सकता है। ये सब परिस्थितियां मंगल बना सकते हैं जहां पर वो बैठे हुए हैं स्ट्रेटजिकली। इसके अलावा पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य के मामले में भी कुछ परेशानियां मंगल लेके आ सकते हैं। अब बात कीजिए जहाँ तक धन वगैरह की, तो धन के मामले में ऋण जो है आपका, ऋण वगैरह भी आपका चुक सकता है। तो जो धन की प्राप्ति या जो लाभ आपने कमाया होगा पिछले कुछ दिनों में, उसको सही जगह आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। केस मुकदमा अगर आपका कोई है तो उसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकता है और आपकी विजय भी प्राप्त आपको हो सकती है। तो कुल मिला के स्वास्थ्य के लिए ही ये थोड़ा नकारात्मक है, बाकी सभी मामलों में ये सकारात्मक परिवर्तन है। इसके पश्चात मकर राशि, मकर राशि के लिए मंगल का ये संचरण 5वें भाव में हो रहा है और 5वें भाव में मंगल का ये संचरण, 5वां भाव प्रेम का स्थान है और वहाँ एनर्जी प्लैनेट के जाने से प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आ सकती है। आपके नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। प्रेम का जो खाना है, प्रेम का जो क्षेत्र है, वहाँ पर आपका फोकस जाएगा, वहाँ पर आपका ध्यान जाएगा और उसकी वजह से एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। तो ये एक बात आपके लिए होने वाली है। दूसरी बात, मंगल की जो दृष्टि है वो जा रही है आपके अष्टम स्थान पर। इसके साथ ही मंगल की दृष्टि जा रही है आपके लाभ स्थान पर और आपके 12वें भाव पर। इसका तात्पर्य ये है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अष्टम में सूर्य की स्थिति अक्टूबर 16-17 तक और मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं आपको पेट से संबंधित तकलीफ़ें दे सकते हैं। मंगल का लाभ स्थान पे मंगल की दृष्टि होना अपनी खुद की राशि पे आपके लाभ को बढ़ाएगी, धन की प्राप्ति होगी, खर्च भी आप खूब करेंगे, कमाएंगे भी खूब। तो ये समय आपके लिए आमोद प्रमोद का समय है, एन्जॉयमेंट का समय है। आप एन्जॉय करिए, घूमिए फिरिए और ट्रैवल प्लान्स भी आपके अभी जनरेट हो सकते हैं। दूर की यात्राएं भी आप कर सकते हैं, अच्छा एन्जॉयमेंट भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ सैर सपाटा भी कर सकते हैं। संतान के मामले में कुछ तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। तो मंगल का ये संचरण मकर राशि के लिए अच्छा है, सिर्फ थोड़ा स्वास्थ्य का उनको 16-17 अक्टूबर तक ध्यान रखना है। इसके पश्चात 11वें नंबर की राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के सापेक्ष मंगल की जो ये स्थिति है वो चौथे भाव में हो रही है और चौथा भाव जैसा कि हम जानते हैं सुख का भाव है, माँ, मकान और गाड़ी का भाव है। तो इन सभी मामलों में, जो मामले मैंने बताए, इन मामलों में मंगल कुछ न कुछ गतिविधियों का संचालन करेंगे। भूमि भवन के मामले में अगर आपके कुछ मामले अटके हुए थे वो पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। कोई मकान, गाड़ी वगैरह खरीदना चाहते थे वो आप खरीद सकते हैं। माता के स्वास्थ्य के संबंध में कुछ तकलीफ़ें आपको हो सकती हैं अचानक। इसके अलावा मंगल की जो दृष्टि है वो 7वें भाव पर पड़ रही है। इसके अलावा 10वें और 11वें भाव पर मंगल की दृष्टि है। इसका तात्पर्य ये है कि काम काज के मामले में कुछ नए प्रपोजल और परिवर्तन आपके जीवन में आ सकते हैं। इसके लिए अलर्ट भी रहिए, सावधान भी रहिए, क्योंकि ये जो समय है ये
मंगल की दृष्टि दशम भाव पर और सप्तम भाव दोनों पर पड़ रही है। इसका मतलब है कि और सूर्य पर भी पड़ रही है। इसका मतलब है कि कर्म के मामले में, कर्म क्षेत्र के मामले में कुछ चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं और उनका निपटारा आपको करना होगा और आप कर लेंगे। उनका निपटारा करने में आप सफल रहेंगे। इसके अलावा लाभ की स्थिति भी आपके लिए बनाएगा मंगल का ये ट्रांजिट। आपको जो लाभ रुके हुए थे वो लाभों की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। तो आपके लिए भी मंगल का ये जो संचरण है ये सकारात्मक है। हालांकि साढ़े साथी मकर राशि, कुंभ राशि, धनु राशि इन सभी की चल रही है, तो उसके लिए अंत में मैं आपको उपाय बताऊंगा। इसके पश्चात अंतिम राशि मीन राशि, जिसके लिए ये जो संचरण है ये हो रहा है तीसरे भाव में। और तीसरे भाव में मंगल का संचरण, जैसा कि हम जानते हैं, अच्छे सकारात्मक परिणामों को लेके आता है, क्योंकि जहाँ तीसरे भाव में मंगल प्रसन्न रहते हैं, पराक्रम का भाव है, वहीं उनकी चौथी दृष्टि छठवें भाव पे, जो कि उनका खुद का भाव है, वहाँ पर रहती है। तो इसलिए ये जो संचरण है ये आपके शत्रुओं को समाप्त करने वाला होगा। हर कंपटीशन में आप सफलता प्राप्त करेंगे, आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, आपको लाभ की परिस्थितियाँ भी खूब प्राप्त होंगी, भाग्य में जो रुकावटें थी वो दूर होंगी और साथ ही कर्म क्षेत्र में भी आपको कुछ प्रोग्रेस, प्रमोशन आदि की प्राप्ति हो सकती है। तो ये संचरण मंगल का आपके लिए चौतरफा लाभजनक परिस्थितियों का निर्माण कराने वाला होगा। धन का कुछ खर्च जरूर आपके जो हो सकता है वो एक बात आपको लगेगी। बाकी सभी मामलों में मंगल का ये संचरण आपके लिए शुभ और सकारात्मक परिणाम लेके आ रहा है। तो ये थी दोस्तों बात मंगल के ट्रांजिट की। अब जल्दी से उपायों की भी बात कर लेते हैं। उपायों में मंगल का अगर संचरण आपको नकारात्मक परिणाम दे रहा है, जैसा कि कुछ राशियों को मैंने बताया है, या जिन भी क्षेत्रों में खराब परिणाम बताए हैं, उससे बचने के लिए सबसे आसान उपाय है हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान जी का ध्यान करना, हनुमान चालीसा पढ़ना। मंगलवार, शनिवार को मंगल देव के या फिर हनुमान जी के मंदिर में जाना, उनको प्रणाम करना, उनको अगर चाहें कुछ भेंट, नारियल और कुछ मीठे का भोग लगाना तो वो लगाइए। ये विशेष करके उन राशियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी साढ़े साथी चल रही है, जैसे कि धनु, मकर, कुंभ और साथ ही मीन राशि जिनकी जनवरी से शुरू हो जाएगी। तो इन चारों राशि वालों को मंगल की शांति के लिए और मंगल के सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए, शनि की शांति के लिए हनुमान जी के मंदिर जाना अनिवार्य है। साथ ही शनि की शांति करना भी अनिवार्य है। इसके अलावा अन्य जो राशियां हैं जिनके लिए मंगल का खराब प्रभाव है, उनको थोड़ी सी मसूर की दाल जो है अपने भोजन के साथ, जो आप दाल बनती है घर में, उसमें मिला के दैनिक रूप से खाएं। 5 महीने 6 महीने का ये जो समय है लंबा समय है। और विशेष करके जिनके स्वास्थ्य से संबंधित मैंने बातें बताई हैं, अगर उनके स्वास्थ्य में कोई संकट चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर उनके स्वास्थ्य में कोई संकट चल रहा है तो उनको मंगल की शांति का अनुष्ठान जरूर करा लेना चाहिए। ओम अंग अंगारकाय नमः, ये मंगल का मंत्र है, इसका अनुष्ठान करा लें। या फिर मंगल देव का जो मंदिर है उज्जैन में, वहाँ पर आप शांति करा लें जा कर के, या टेलीफोनिकली भी वो लोग इंटरटेन करते हैं, तो वहाँ पर आप मंगल की शांति करा लें। इससे आपको लाभ होगा। ये अनिवार्य है, आप ध्यान रखिएगा मेरी इस बात का। अगर आपको स्वास्थ्य का संकट चल ही रहा है और जो मैंने राशियाँ बताई हैं जिनके लिए स्वास्थ्य का संकट हो सकता है, तो ज़रूर आप ये मंगल की शांति का उपाय करें। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर भी करिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण ट्रांजिट है। ये छोटा मोटा आसान आप इसको मत समझिए, ये पूरा जीवन परिवर्तित कर सकता है किसी भी व्यक्ति का। 5-6 महीने मंगल का एक राशि में ट्रांजिट आसान नहीं होता। तो इसको आप ज़रूर शेयर करिए ताकि सारे लोग इसको देखें, सुनें और समझें इसका महत्व। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकॉन को भी पुश कीजिए ताकि हमारे वीडियो के लिंक आपको मिलते रहें। नमस्कार।